क्या भगवान शिव सच में सबसे शक्तिशाली भगवान है? अगर हाँ, तो फिर क्यों देवता, दानव, यहां तक कि खुद मृत्यु भी उनसे डरती है? क्या सच में महादेव ने समय को रोक दिया था? क्या उनकी तीसरी आंख खुलते ही पूरा ब्रह्मांड खत्म हो सकता है? और आखिर वो कौन सा प्रमाण है जिसे देखकर खुद देवताओं ने मान लिया था कि महादेव से बड़ा कोई नहीं? आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अब सुनिए महादेव की अनंत शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य। बहुत समय पहले देवलोक में एक बड़ा प्रश्न उठा। सभी देवताओं के मन में एक ही सवाल था, सृष्टि में सबसे शक्तिशाली कौन है? कुछ देवता बोले भगवान विष्णु सबसे महान है क्योंकि वे संसार का पालन करते हैं। दूसरे बोले भगवान ब्रह्मा सबसे महान है क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचना की है। लेकिन तभी कुछ ऋषियों ने कहा, नहीं, सबसे महान तो महादेव है। ये सुनते ही पूरे देवलोक में बहस शुरू हो गई। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद मुस्कुराए और बोले, अगर सच जानना है तो परीक्षा लेनी होगी। सभी देवता तैयार हो गए। तय हुआ कि एक महर्षि तीनों देवों के पास जाएंगे और उनकी परीक्षा लेकर बताएंगे कि सबसे महान कौन है। इस कार्य के लिए चुने गए महर्षि भृगु। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना में व्यस्त थे। लेकिन भृगु ऋषि ने जानबूझकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, भृगु, तुमने मेरा अपमान किया है। भृगु समझ गए कि ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए हैं। फिर वो वहां से चले गए। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। भृगु ने बिना कुछ कहे सीधे जाकर भगवान विष्णु के सीने पर पैर मार दिया। देवता ये देखकर डर गए, लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और बोले, ऋषिवर, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? भृगु हैरान रह गए, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल था, अगर शिव जी सबसे महान है तो उनका व्यवहार कैसा होगा? भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पहुंचे। चारों तरफ बर्फ थी। वातावरण में अद्भुत शांति थी। वहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। जैसे ही शिव जी ने भृगु को देखा, वो खुशी से उठे और उन्हें गले लगाने आगे बढ़े। लेकिन भृगु ऋषि पीछे हट गए। उन्होंने कहा, मुझे मत छूइए, आप तो श्मशान में रहने वाले, भस्म लगाने वाले देव हैं। ये सुनते ही पूरा कैलाश कांप उठा। नंदी क्रोधित हो गए। गण गुस्से से भर उठे। लेकिन सबसे भयानक था महादेव का क्रोध। उनकी आंखें लाल हो गईं और अगले ही पल उनके हाथ में त्रिशूल प्रकट हो गया। भृगु डर गए। उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। लेकिन तभी माता पार्वती ने महादेव का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, स्वामी, क्रोध शांत कीजिए। कुछ देर बाद शिव जी शांत हो गए। भृगु ऋषि कांप रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। भृगु ऋषि ने अचानक देखा, महादेव का स्वरूप बदलने लगा। उनके शरीर से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि पूरा ब्रह्मांड चमक उठा। भृगु ने देखा, महादेव के अंदर पूरा संसार समाया हुआ है। तारे, ग्रह, समय, जीवन, मृत्यु, सब कुछ। फिर एक आवाज गूंजी, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं। सृष्टि मेरे भीतर जन्म लेती है और मेरे भीतर ही समाप्त होती है। भृगु ऋषि के हाथ कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया, महादेव सिर्फ एक देव नहीं बल्कि स्वयं अनंत शक्ति है। लेकिन महादेव की सबसे बड़ी शक्ति अभी बाकी थी। एक बार पूरी सृष्टि पर संकट आ गया। एक असुर ने ऐसी तपस्या की कि उसे वरदान मिल गया।
उसे कोई देवता नहीं मार सकता। वो असुर इतना शक्तिशाली हो गया कि देवता भी डरने लगे। देवलोक पर हमला होने लगा। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, अब सिर्फ आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। महादेव मुस्कुराए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। जैसे ही तीसरी आंख खोली, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आकाश में आग फैल गई, धरती हिलने लगी और अगले ही पल वो असुर राख बन गया। उन्हें समझ आ गया, महादेव की शक्ति सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं, बल्कि वो स्वयं विनाश और सृजन दोनों के स्वामी हैं। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, स्वामी, लोग आपको सबसे शक्तिशाली क्यों कहते हैं? महादेव मुस्कुराए, फिर बोले, शक्ति का मतलब सिर्फ विनाश करना नहीं होता। सबसे बड़ी शक्ति है अपने क्रोध को नियंत्रित करना, दूसरों के लिए त्याग करना और सत्य के मार्ग पर चलना। तभी देवताओं को समझ आया, महादेव सबसे शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं चेतना है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या महादेव सच में सबसे शक्तिशाली भगवान है, जो संसार को बना भी सकते हैं और एक पल में खत्म भी कर सकते हैं, जो मृत्यु के भी स्वामी हैं? उन्हें महादेव क्यों ना कहा जाए? अगर आप भी भगवान शिव में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग महादेव की शक्ति का ये रहस्य जान सकें। और सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।